नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, अपेड़ा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना है। अपेड़ा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से संवर्धित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास आपका जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्वावस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहुविध बुद्ध सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ों, पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। बहुविध सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन किस सिद्धांत पर प्रतिस्थापित है? तो ये आपका बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, जिससे ये तो बुद्धि का डिवीज़न हो गया कि कितने लोग प्रतिभा संपन्न हैं, कितने लोग जो है मंद बुद्धि के हैं और कितने लोग बहुत तीव्र बुद्धि के हैं। ये सब जो कैटेगरी किया जाता है, इस सब का वर्गीकरण जो है वो बुद्धि के वितरण में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और सम्मान विकसित होता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो उसमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अगर पूर्व अधिगम नई स्थितियों में सीखने के ज्ञान में मदद करता है, जब पूर्व ज्ञान नए सीखने के ज्ञान में मदद करता है तो आपका सकारात्मक हो जाता है, और अगर नहीं मदद करता है, कुछ गलत प्रभाव डालता है आपको सीखने के बजाय, आप जो पूर्व ज्ञान है उसमें भी समस्या आने लगे, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण हो जाए। कि कोई प्रभाव ना पड़े, ना आप पूर्व ज्ञान का से नया ज्ञान सीखने में आपका कोई प्रभाव, कोई तालमेल ना हो, तो वहाँ पे अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। चिंतन आप क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर ये यहाँ राइट हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से। जैसा बालक, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बालकों के पर आधारित होती है। बालक खेल खेल में सीखना चाहता है, यह खेल अपने तरीके से बच्चा कैसे सीखना चाहता है, वही बाल केंद्रित कक्षा होती है कि जहाँ पर बालक प्रमुख होता है और शिक्षक गौड़ होता है। तो वैयक्तिक रूप से जैसे बालक के सीखने की क्षमता है वो उस हिसाब से सीखता है, इसलिए यहाँ वैयक्तिक रूप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रतिक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत जो पियाजे ने दिया है उसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है,
वो क्या एक कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे क्या बढ़ावा मिलता है? इससे बच्चे को ज्ञान पुनर्बलन में बढ़ावा मिलता है, या ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण में सहायता मिलता है, व्यक्ति भिन्नताओं में सहायता मिलेगा, या शिक्षार्थी स्वायत्तता में बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या होता है, किसी बच्चे में ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण में बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, अपसारी बहुविध चिंतन से। जब आप बहुविध चिंतन करेंगे, बहुविध तरीके से सोचेंगे, तभी आप सृजनात्मक रूप में सम्मिलित हो पाएंगे। तो यहाँ से अपसारी चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी डाट रूप से प्रेरित है। कोई विद्यार्थी ये सोच के अगर दाखिला कहीं ले रहा है कि मैं अच्छी मेहनत करूं ताकि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, क्योंकि उसको दाखिला लेना है, तो वो आंतरिक स्वाभाविक रूप है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तभी ऐसा कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्यवहार का करना पक्ष डाट में आता है सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में। आप कोई व्यवहार कर रहे हो तो सीखे के गणित कॉग्निटिव क्षेत्र में ही आएगा, पर हम नेक्स्ट विकल्प भी देखेंगे, सीखने के मनोवैज्ञानिक सीखने। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बनेगा वो यही हो जाएगा, व्यवहार का करना सीखने के गति क्षेत्र में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डाट के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने बिल्कुल राइट है, पर हम और ऑप्शन को देखेंगे, पता नहीं इससे भी सटीक और अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावक को संतुष्ट करने। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बन रहा है, सबसे सटीक और सबसे अच्छा विकल्प जो आपका है ये ही बन रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो ये जो आपका अधिगम होता है स्वाभाविक, जो समाज की गतिविधियों में सम्मिलित रखा जाएगा आपको, यानी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है। समाज के बारे में, समाज के परिवेश के बारे में, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे खाना है, इस चीज़ों को आप सीख रहे हैं। कैसे समाज को फेस करना है, कैसे समाज में आप खुद को जो है समाहित करना है, कैसे समाज में आपको एडजस्टमेंट बनाना है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या चाहती है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तनाव क्यों बढ़ाएगी? दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति करने की क्या ज़रूरत है? कोई दृष्टिबाधित बच्चा कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको क्यों सहानुभूति दिखाई जाएगी? वो भी बालक है, वो भी सब कुछ कर सकता है। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा क्या कह रही है? विशिष्ट बालक जैसे दृष्टिबाधित, अक्षम, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अक्षम बालक, ये सारे किस्में आप विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ कक्षा में बैठ के शिक्षा ग्रहण करने को ही समावेशी शिक्षा की भावना है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग समावेशी शिक्षा पे जोर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य सर्व सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इतने अधिक इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को कहते क्या हैं, देखने से आप किसी चीज़ को ज़्यादा
दिमाग में बैठा पाते हैं, वो छवि आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है अगर आप किसी चीज़ को सचित्र देखते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए अगर आप दृश्य सामग्री का उपयोग करोगे, प्रोजेक्टर का उपयोग करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे चीज़ों को, सुनोगे भी, तो वो आपके इंद्रियों को और संवर्धित करेगी। इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपका है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया जो आपकी होती है नैतिक यथार्थवाद से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपका है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डांट में सहायता की हो सकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। अब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, यानी एक शिक्षक को ना उसको पीटने की ज़रूरत है, ना क्लास से बाहर निकालने, उसके मनोभावों को जानना है, आपके उसके भाव को समझना है, उस हिसाब से आपको डील करना है। तो ये उसके भावात्मक क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, उसकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करती है। शिक्षकों के सलाह, वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि, आप समूह में रहेंगे तो क्या होगा, आप समूह में समायोजन करना सीखेंगे, समूह में सर्वाइव करना सीखेंगे, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे किसी चीज़ को फेस करना है। तो यहाँ पे समाजीकरण हो रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ये किस में सहायता करेगी, बच्चों के समाजीकरण में सहायता करेगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद लगे तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारा और हौसला अफजाई हो सके और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लासेस जो है उपलब्ध करवा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, हो सकता है आपका पहला ऑप्शन ही सही चला जाए, पर हमको क्या करना है, सारे ऑप्शनों को पढ़ना है। जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। क्वेश्चन आपका क्या था, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा, क्या करती है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। समावेशी शिक्षा क्या करती है, जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। मतलब इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है कि आप दृष्टिबाधित हो तो आप क्लास में नहीं, इस सब चीज़ से उठकर आपको बच्चों को सिखाने का प्रयास करना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका कोई भेदभाव नहीं करना है, आप दृष्टिबाधित हो या आप किसी प्रकार से शारीरिक अपंगता है आपके अंदर, तो आप क्लास में मतलब सामाजिक, भाषिक या अन्य प्रकार की कोई भी स्थिति ध्यान में रखते बिना आपको बच्चे को शामिल करना है और उसको साथ में समावेशी शिक्षा के रूप में आपको उसको सिखाना है, एक सामान्य बालक को, विशिष्ट बालक को साथ में बैठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो यहाँ से जो आपका राइट बनेगा, निम्नलिखित आनुवंशिकता आपका आँखों का रंग हो सकता है। सामाजिक गतिविधि तो आप वातावरण से संबंधित चीज़ हो जाएगी। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या है, वो भी वातावरण में ही आप सीख पाएंगे।
चिंतन पैटर्न भी वातावरण पर डिपेंड करता है। आनुवंशिकता संबंधी कारक, आँखों का रंग आनुवंशिक हो जा सकता है, जैसे आपके माता पिता का हो, आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो प्रायः किस ओर संकेत करती हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, क्योंकि आप जब त्रुटियों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसमें कैसे सुधार किया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। आपको आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ की ओर संकेत करती हैं। अगर आप अध्ययन करते हैं किसी बच्चे की त्रुटि, किसी बच्चे की कमी, कि वो कहाँ कमी कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे जानेंगे, तभी आप उस बच्चे का उपचार कर पाएंगे, उसकी समस्या को दूर करके उसको सीखने के लिए अग्रसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक बच्चा जल्दी सीखता है, कम जल्दी सीख पाता है, तो इसकी व्यक्तिगत भिन्नता होगी ना। कोई बच्चा बहुत तेज है, जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर करा है, तो ये उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृत शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। इनमें से शारीरिक गठन जो आपका है, इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश कुंठा का सामना करते हैं? कोई बच्चा श्रवण से ह्रास, सुनने से ग्रसित है, बहरा है, तो किस सबसे नैराश कुंठा का सामना करेंगे? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता प्रदर्शित करेंगे, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्ताव पाठ पुस्तक को पढ़ने की, खेलकूद में तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होगी। क्योंकि जब आप सुन नहीं सकोगे तो आप दूसरों की बात ही नहीं सुन पाओगे तथा अपनी अभिव्यक्ति भी, उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में विकार संबंधित क्वेश्चन है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या से संबंधित होता है, सुनने, पढ़ने, बोलने या बोलने और सुनने। तो डिस्लेक्सिया आपका पढ़ने संबंधित समस्या होता है। डिस्ग्राफिया की बात होता है तो वो लिखने संबंधित समस्या होती है। अगर डिस्कैल्कुलिया की बात करता है तो गणित में की समस्या को डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। तो यहाँ डिस्लेक्सिया पूछा यानी पढ़ने संबंधित विकार है। कैसा विकार है? पढ़ने संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए और निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तब हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पूछा जा रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचती है, लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बस स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण या पूर्व संक्रियात्मक? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बस स्थायित्व को प्रदर्शित करता? तो ये आपका होगा संवेदी परक चरण, संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो या आपके क्वेश्चन कितने आप इसमें कर पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें लिखने में आपका कुछ हर्ज नहीं है। अगर क्लास आपको पसंद आती है, नहीं भी पसंद आती है तो आप डिसलाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अपने सुधार ला सकें। और अगर पसंद आती है तो भी लिखें ताकि हम और हौसला अफजाई कर पाएँ अपना, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आएँ जो आपके परीक्षा में मददगार साबित हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।